ज्ञान की लंबी चौड़ी बात करोगे। अब आ गई पुजारी जी बात, आज जब आ गई बात, ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करोगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बात बताइए, मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे परमात्मा के चरणों में मैं लीन हो जाऊं। कोई सरल उपाय बताइए जिससे मेरा कल्याण इन 7 दिन के अंदर होकर परमात्मा के चरणों में मेरा कल्याण हो जाए। मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। राजा परीक्षित ने कहा, फिर इस बरो मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मुझे मुक्ति प्रदान हो जाए। तब ऋषिगण बहुत सोचने लगे, हम भी मृत्यु से डरते। ऋषिगण कहने लगे, भैया बोले हम भी तो मृत्यु से डरते हैं राजन। हे राजऋषि, अर्थात अंत समय में प्रभु का नाम ओटों पर आना बड़ा मुश्किल है। अंत समय में ओटों पर प्रभु का नाम आना बड़ा मुश्किल बात है। मात्र 7 दिन में राजा को कैसे मुक्ति मिलेगी? मात्र 7 दिन में राजा परीक्षित को कैसे मुक्ति मिलेगी? अरे ये तो महाराज क्या है, असंख्य है, असंभव है। ऐसे सब ऋषि चुप हो गए। इस बात को सुनकर सारे ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिनों में मुक्ति का पाना असंभव सा है, और मृत्यु के पास का समय अति नाजुक है, और मृत्यु नाजुक है आपके द्वार पर खड़ी हुई है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु से डर लगता है। महाज्ञानी भी है ना, मौत से सभी डरते हैं। अच्छा, मौत से सब डरते हो कि नहीं डरते? डर लगता कि नहीं? अब समझ लो बात। राम नाम जल्दी है और तो पर नहीं आता। ये सभी ऋषि कह रहे हैं, बोले राम जी का नाम बहुत जल्दी सबके होठों पर नहीं आया। रामचरित मानस में बाली ने कहा था, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम काहे। रामचरित मानस में बाबा तुलसी ने लिपिबद्ध किया है हनुमान जी की प्रेरणा से, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम काहे आवत नाही। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार नहीं। सही कहते, कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने के लिए राजा इतना आग्रह कर रहे हैं परीक्षित जी, लेकिन कोई ऋषि उपदेश देने को तैयार नहीं। किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं। किसी ऋषि में बोलने की हिम्मत नहीं। परीक्षित सोचते हैं कि समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे? ये समर्थ है, समझदार है, जानकार है, लेकिन इसके पश्चात भी जो मुझे सरल मृत्यु हेतु उपदेश क्यों नहीं दे रहे? वे सोचते हैं कि जगत के बीच जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें। राजा परीक्षित सोचती है कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का आसरा लूंगा। अब चाहे कोई मुझे त्यागे। राजा परीक्षित सोचने लगे, अब मैं भगवान का आसरा लेता हूं। देखिए अंत में आ गया सारा, भगवान नारायण कृपा करें। जबकि राजा परीक्षित ने कहा, मुझे मेरी सरल मृत्यु के लिए हे ऋषियों कोई उपाय बताइए, तो सारे ऋषि शांत हो गए।
कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई उपदेश करने को तैयार नहीं है, समझाने को तैयार नहीं है। असहज होकर, शांत होकर सारे ऋषि गंगा के तट पर शांत भाव से बैठे। जब शांत भाव से बैठे देखकर राजा के मन में विचार आया कि कोई उपदेश देने को तैयार नहीं है। अच्छा मत बोलिए, मैं अब भगवान की शरण में जाता हूं। भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय मेरे पास अधिक नहीं है। देखिए, जब कोई अच्छा काम करना है ना, आप अपने पड़ोस से पूछते हैं, भाई बंधुओं से पूछते हैं, सगे संबंधियों से, ब्राह्मण से पूछते हैं। जब किसी की सूझबूझ तैयार नहीं हो, उस समय किसी से पूछना बंद करो, भगवान से पूछना चालू कर दो, उनकी शरण में चल जाओ। पूछताछ, वाद विवाद, इससे बचो। अब मेरे पास समय कम है। क्या है महाराज? राजा परीक्षित ने कहा, आप हमारे पास भी समय बहुत कम है। भैया आप बड़ी देर में निकलते हो गांव से, है ना? बोले भीड़ हो जाएगी तब चलेंगे जाएंगे। अरे भीड़ को इकट्ठी करने के लिए सवेरे से आना पड़ता। बना बनाया मेरा बन गया तब का, जब खेत में चिड़िया भगाने के लिए, मेरा बनाने के लिए 4 खंभे काटना पड़ते हैं, फिर उस पर छाया जाता है, और जब खंभे बढ़ जाते हैं तो पैरदार बना के मेरा पे चढ़ा जाता है, और फिर मेरा पे चढ़ के कहते हैं हरिया हरिया गल्लो गल्लो। बोलो सच्चे तो हरिया गल्लो तब उड़ती है, तब मेरा पे चढ़ जाते हैं। जी अब मेरा पूछ करके देख लो भाई। अरे गोपिल से बम पत्ता धर के गल्लो गल्लो। तो हम आज के थोड़ी है भैया। आप समझ लो बात। आप टाइम माने आप तो देखिए जी, तो ग्रीन टाइम है एकदम। कथा माने जब से चालू होती है, कथा ने जब से पैर जमाए और वो जा कथा के पैर पड़े, वहीं से हम आके खड़े हो गए। आनंद नहीं, मैं किसी पर नहीं। महाराज कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप समझ लो, जीव चाहे मेरा त्याग करे, मैं भगवान का सहारा लूंगा। और राजा परीक्षित ने ठान ली, भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय मेरे पास कम है, मैं किसकी शरण? मैं अपने परमात्मा की शरण लूं, और वे तो मेरी उपेक्षा कर ही नहीं सकते। अब मैं अपने भगवान की शरण लेता हूं, वो मेरी उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। मैं पापी तो हूं। राजा परीक्षित ने कहा, मैं पापी तो हूं ऋषियों, किंतु पांडव वंशी हूं। मैं पांडव वंश का, क्षत्रिय वंश का हूं। मैं पापी तो हूं, लेकिन पांडव वंशी हूं। अब बिना ईश्वर के मेरा कोई सहारा इस संसार में नहीं। ये कथा हमको भी मार्गदर्शन कर रही है। हम सभी परीक्षित बैठे हैं, हमारे पास केवल मृत्यु का 7 दिन का टाइम बचा है। काल हमारे पीछे पड़ा है। जिस दिन से माता के गर्भ से बाहर आए थे, काल उसी पल से हमारे पीछे घूम रहा है। वो सही टाइम पे अपना निशाना बनाता है, और उसी समय हमें निकल के और अपने साथ ले जाए। ठीक टाइम परीक्षित ने ईश्वर का सहारा लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारका नाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। ये ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं अधम
इतनी विस्तार से कथा किसी भागवताचार्य ने बताया। मैंने कोई शुभ काम नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, ये ब्राह्मण मुझे कोई उपदेश नहीं देते। राजा परीक्षित कह रहे हैं द्वारकानाथ, क्योंकि मैं अधम हूं, नीच हूं। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में मैं था तब ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, वे आज भी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। याद आ गई बचपन, जिस परमात्मा ने मेरी मां उत्तरा के गर्भ में महाराज ब्रह्म से अश्वत्थामा के द्वारा संधान की हुए ब्रह्म अस्त्र के द्वारा मेरी रक्षा की माता के गर्भ में, आज वो निश्चित मेरी रक्षा करेंगे। मैं पापी तो हूं, फिर कह दिया मैं पापी तो हूं किंतु भगवान का हूं। आप जब तक नहीं कहेंगे मैं पापी तो हूं, लेकिन अपने भगवान का हूं। नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं हूं तो आपका। हे द्वारकानाथम, हे द्वारकानाथम, मैं आपकी शरण में आया हूं। आपने जब मेरा जन्म किया था तो मेरी मृत्यु भी उसी समय सुधारिएगा। जब आपने मेरा जन्म कराया था तो मृत्यु भी आपको मेरी सुधारनी पड़ेगी। ये राजा परीक्षित ने संकल्प लेकर बात कही। परमात्मा ने सुखदेव की उसी क्षण परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि तुम वहां जाओ, शिष्य योग्य है। बहुत आनंद की कथा है। जब द्वारकानाथ को याद किया परमात्मा, राजा परीक्षित ने क्या जन्म सुधारा था तो आपने मेरी मृत्यु भी सुधार दो। उसी पल भगवान पहले परीक्षा लेता है, भगवान पहले परीक्षा लेता है कि तुम सफल होगे कि असफल होगे, सफल या असफल। और महाराज उसी समय क्या करती है, भाई भाई बैठो, तुम आके इधर उधर पर तो क्या करते हो, तुम आके यहां पर। परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वह जाओ। क्या प्रेरणा दी? वह जाओ, शिष्य योग है, योग शिष्य बैठा है। और जहां योग पात्र मिल जाए महाराज, आप समझ लेना कि सोने में सुहागा होगा। तो साधक और संत और महात्मा और श्रोता, अगर श्रोता सुनने लायक बैठ जाए तो कथा कहने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन ऐसे श्रोता आके उधम मच जाए, कथा में बिगड़ जाते हैं। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए परमात्मा स्वयं आ गए। परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए परमात्मा सुखदेव भगवान बन के स्वयं आ गए। अब बताइए बरट्टावासियों, क्षेत्रवासियों, अनन्य स्थानों से पधारे हुए मेरे अभिन्न भक्तों, आपका जीवन हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि बालाजी हमारे जीवन को सुधारने के लिए स्वयं बैठे। मर्यादा सबसे बड़ी पूजा, और जिसने अपने आप को बड़ा भगत बड़ा संत, मैं उसको कतई पसंद नहीं करता हूं। साधारण बन के रहो, आगे की कतार में मत आओ। अगर आपने जगह छोड़ दी तो आपको पीछे ही बैठना था, बीच में नहीं बैठना चाहिए। किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है। मुक्ति देने का अधिकार किसको है? भगवान से। इसलिए भगवान ने शिव जी से कहा, इसलिए द्वारकाधीश भगवान शिव जी है। इसलिए भगवान ने शिव जी से कहा, जो भगवान शिव जी के अवतार सुखदेव भापता,
माने भगवान शंकर स्वयं सुखदेव है। संहार का काम शिव जी का है। अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए भगवान सुखदेव भगवान शंकर के स्वरूप में स्वयं आए। सुखदेव दिगंबर है, औगरदानी है, निर्वस्त्र रहते हैं। भगवान सुखदेव कैसे हैं? शरीर पर कपड़ा धारण नहीं करते, दिगंबर है। बासरा का वज्र छूट गया था। जो संसार की वासनाओं से छूट जाए वही दिगंबर है, वही दिगंबर। 16 वर्ष की अवस्था में कमर पर न तो मेखला और न लंगोटी, आज नबाऊ है, वो वक्ष स्थल विशाल है, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित है। बस मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है, वर्ण कृष्ण की भांति श्याम और तेजस्वी है। कृष्ण की भांति श्याम सलोना सुंदर सामने है। भगवान सुखदेव पर बालक धूल उड़ रही है। भगवान सुखदेव पर बालक क्या कर रहे हैं? दिगंबर रूप में धूल उड़ा रहे थे। नागा बाबा चला, नागा बाबा चला, नागा बाबा चला, धूल उड़ा रहे बच्चे। नागा बाबा चला। सुखदेव मानो ये सब कुछ जानते हुए भी नहीं, धूल उड़ा रहे हैं, लेकिन सुखदेव भगवान कुछ पहचान नहीं पा रहे हैं। वृत्ति वृत्ताकार है, वृत्ति मन भगवान में खोई हुई हो। बस वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से अमान हो गए। देह का भगवान से डोर लगी हुई है, भगवान में खोए हुए भगवान सुखदेव। परमात्मा के ध्यान में जो देहभान भूलता है उसके शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करे। भगवान के भाव में और भगवान की उसमें साधना में जो अपनी देह का भाव भूल जाए, भगवान एक शिशु बालक की तरह उस जीव की देखभाल स्वयं करते। सोचते हैं कि इसे देह की जरूरत तो नहीं है, किंतु मुझे तो है। मेरे प्रिय भक्त को इसे स्वयं अपनी देह की सुध नहीं है, लेकिन इसकी सुध मुझे तो। वह ईश्वर, अरे परमात्मा, अजब तेरी कारीगरी कर। तुम जैसा तो कोई संसार में कोई नहीं। तुम कितने भोले हो, कितने सरल हो, कितने दयावान हो और कितने महाराज कृपा निदान हो। आप दया की बरसात करते हो, जब अपने भक्तों को पकड़ लेते हो तो अपने भक्तों को अपना मान के उनकी संपूर्ण तरह से संसार में देखभाल एक माता पिता की तरह तुम ही तो करते हो। चारों ओर प्रकाश फैल गया महाराज। जिस समय भगवान सुखदेव निकले, चारों ओर प्रकाश फैल गया था। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर उतरे नहीं। विचार कर रहे हैं कि भगवान सूर्य नारायण आकाश मार्ग से उतर के नीचे धरती पर तो पृथ्वी में तो नहीं आ गए। न मुनि जान गए ये तो शंकर के अवतार सुखदेव भगवान पधारे हैं। उसी समय गंगा के तट पर सारे मुनि ऋषि पहचान गए, ये तो शंकर के रूप में भगवान स्वयं सुखदेव पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे हैं। व्यास जी उस सभा में थे, उन्होंने खड़े होकर सुखदेव को वंदन किया। व्यास जी भगवान सुखदेव के पिता होने के पश्चात भी
जब उनको आभास हो गया कि मेरा पुत्र नहीं स्वयं परमात्मा है, बड़ी सभा में, ऋषिगण की सभा में सुखदेव भगवान के पिता श्री व्यास जी खड़े होकर उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। महाराज वंदन किया, साष्टांग दंडवत किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भी भाव विभोर हो गए। सुखदेव के लिए प्रयुक्त विशेषण देखिए महाराज, गणेशम नीला निचला भद्रतम और अवधूतम। अर्थात व्यास जी सोचते हैं कि भागवत का रहस्य सुखदेव, महाराज सुखदेव जानते, भागवत कथा का रहस्य भगवान सुखदेव ये भी नहीं जानता वे कैसे निर्विकार, और मैं ये भी जानता हूं कि वो कैसे निर्विकारी है। मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। मेरा बेटा गंगा के तट पर हरि की पौड़ी पर कथा कहेगा और सारा ऋषि समाज और धर्मात्मा राजा परीक्षित इस कथा का श्रवण पार करेगा और मैं भी सुनूंगा। ये व्यास जी कह रहे राजा के कल्याण के हेतु, बस कथा थोड़ी सी रह गई। राजा के कल्याण के हेतु पधारे हुए सुखदेव जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो गए। स्वर्ण सिंहासन, सोने के सिंहासन। परीक्षित ने आंखें खोल ली। ये समय भगवान सुखदेव सोने के सिंहासन पर गंगा के तट हर की पौड़ी पर और ऋषियों की बड़ी सभा में उस सिंहासन पर विराजमान हुए। उसी पल राजा परीक्षित ने अपनी आंखें खोली। मेरा उद्धार करने के लिए इन्हें प्रभु ने भेजा। आप हम सभी के उद्धार के लिए, अरे भगवान श्री रघुनाथ ने बालाजी भगवान को आपकी तहरी पर भेजा। अन्यथा मुझ जैसे पापी और विनाशियों को ये भगवान के दर्शन कहां पाते हैं। आप समझ सकते हो क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, बस्तीवासियों, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए मेरे अभिन्न मित्रों एवं श्रोताओं, आप समझ सकते हैं कि बालाजी ने यहाँ पर धर्म की कैसी नींव लगाई और धर्म की ध्वजा फहरा दी और संसार को बता दिया कि सनातन का डंका बालाजी धाम विराट राम मरेठा में बज चुका है। खबरदार मेरे राष्ट्र की ओर कोई तिरछी नजर डाल के भी देखे। महाराज सुखदेव का नाम सुनते ही व्यास जी गदगद हो गए। भगवान ने भेजा है। परीक्षित ने सोचा भगवान ने भेजा है। राजा के कल्याण के हेतु पधारे हुए सुखदेव जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है और राजा ने उसी समय अपने नेत्र खोल कर देखा और मन में सोच लिया कि आज मेरे द्वारका नाथ ने मेरी मनोकामना, मेरा अंतिम समय भी सुधार। परीक्षित जी ने सुखदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने भगवान सुखदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें सुनाया। क्या पाप? अब सुन लो मेरी बात। हम अपने पापों को जहां छिपाते हैं, तब मैंने कई बार कहा है कि सबसे पहले बालाजी धाम या बालाजी के सामने, गणेश जी के सामने, शंकर भगवान के, राम जी, कृष्ण के, माता भगवती के, माने जितने भी हमारे देवी स्थान है, अपने पापों की माला पहले फेर। हमसे जे गुनाह हुए प्रभु, लेकिन मांगते हैं। कोई कहता 3 दिन हो गए, कोई कहता 5 दिन हो गए, है ना। बोले महाराज जी बैठते हैं, वो आपका बुखार उतार देंगे। अरे बुखार तो तुम अपने कर्मों से, अपनी साधना से, अच्छे मन से, अच्छे विचारों से, अच्छी सेवा से तुम अपना बुखार उतार पाओगे। मैं इस पचड़े में क्यों पड़ूंगा? अब तुम कहो कि तुम्हारे पापों को मैं उतारूं,
महाराज अरे भजन करो भाई। आप अपने पापों के मालिक स्वयं और पुण्य के मालिक भी स्वयं। आप जितना अच्छा करोगे आपके पाप कम होते चले जाएंगे, आपका जीवन सुधरता चला जाएगा और आप संसार के प्रपंच में पड़ोगे, आपके पाप उतने ही सवाई गुने बढ़ते जाए। महाराज मेरा उद्धार मैं अदम हूं, आसन मन को तो क्या करना चाहिए? मेरी मृत्यु आसान हो। महाराज अपने पाप भी सुना दिए परीक्षक ने, यही काम है अदम हूं, मेरा उद्धार करो प्रभु। आसन मन को ये तो मुझे क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? राजा परीक्षित के मन में विचार आया, प्रभु बोले मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? उसे किसका श्रवण जप स्मरण और भजन करना चाहिए? तब गुरुदेव सुखदेव का हृदय पिघल गया। बोले भाई श्रोता सही, बोले श्रोता सही। मैंने कहा ना मेरे कथा में क्यों मन लग रहा है? आप सुन रहे हो, आप कथा में उद्गम मचाओगे, आप अपनी दुकान पर सोगे बैठ के, मुझे आप फूटी आंख भी नहीं सुहाओगे। आपको मैंने पैदा क्यों न किया हो? आप समझ सकते हैं। गुरुदेव सुखदेव का हृदय पिघल गया। शिष्य सहयोग है, बोले शिष्य योग है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है। महाराज ठीक है कि बोला सच्चे दरबार की जय। हाँ बिल्कुल, साधना में हमने जो व्यासपीठ से कह दिया वो अटल। अब क्या होता है जो तो रोज होती है हमारी तुम्हारी बात, साधना में बिल्कुल हम उसमें हमें कभी नहीं। वैसे हम सभी खरे, लेकिन मैं देख लेता हूं तो भाई मैं तो बड़ा खराब हूं, फिर देखने के बाद तो फिर मैं बोलता ही बोलता हूं। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना मैं सर्वस्व दे दूं। अब मैंने इसमें क्या बुरा कह दिया? अगर आपके अंदर मैंने पात्रता देखी, आज तो बड़ा बीरो बढ़िया झींगा बजा रहा था, सुबह बजा रहा था, यहाँ की आरती में बजाया और वहां भी बजाया। मैंने कि आनंद आ गया, तूने इतना गजब का झींगा बजाया कि ढोलक वाले की ढोलक भी फूंक फूंक चली। माने बात आपकी कला से होती है, आपके अंदर भाव कितना, आपकी कला कितनी अच्छी है, आपका मन कितना अच्छा है, आपके मन का भाव कितना अच्छा है, आपका आप एक एक वर्ण को पकड़ रहे हैं। मेरी दृष्टि आप सब पे लगी हुई है और मैं सबको परख रहा हूं। मैं सबकी जान रहा हूं और जिनका मन नहीं लगता उठ के बाहर बाहर से उठ के जा, मैं उनको भी देख रहा हूं। ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे सन्यासी ठहरे, एक बार अगर अपन ने आसन ले लिया कि भोला तेरी बंद हो गई। वीर पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष और युग पुरुष ये अपना स्थान बहुत जल्दी छोड़ते नहीं। दादियों में ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? दादी तुम्हारा बेटा ठीक कह रहा है कि नहीं? हाँ। दादी से कहना। हाँ। दादी कहती है कि मेरा मन नहीं लगता, अब तो मुझे लगता बालाजी पे चलो। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल क्या महाराज पिघल जाता।
उसे मैं अपना सर्वस्व दी। गुरु अगर ब्रह्मनिष्ठ हो, गुरु भी ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म को पहचानने वाला गुरु, जेब बनने वाला नहीं, माल बनने वाला नहीं, पीठाधीश नहीं, एसी लगा हो, फॉर्चूनर हो और आनंद से चेलाओं से मालिश कराता हो, ऐसा गुरु। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, गुरु स्वयं सेवक हो, गुरु स्वयं सेवादार हो। सेवादारों से सेवा नहीं, गुरु स्वयं सेवा करता। बात तब बनेगी और क्या भी तभी पाओगे। माल भरे होगे तो भाई व्यासपीठ पे बोल नहीं पाओगे। गुरु स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो, निष्कामी भी हो गया हो तो शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो गया। माने गुरु का शरीर नहीं चलता,